तो स्टूडेंट आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो हम इसको वीडियो में एक सीरीज में कवर करेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो चैप्टर की। तो आप बाकी चैप्टर की जो वीडियोज़ है आपको मैं चैनल पर मिल जाएंगी। तो उसमें आप प्ले लिस्ट है चैप्टर वाइज और क्लास वाइज, तो आप उसमें जाकर वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए कार्बन क्या होता है स्टूडेंट? कार्बन जो है एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट। और ये किसी कैटेगरी में आता है? ये आपने मेटल नॉन मेटल्स पढ़ा होगा। ये क्या होता है? एक नॉन मेटल है। क्या? एक नॉन मेटल होता है ये। और देखिए कार्बन जो होता है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसके अंदर लगभग 0.02% कार्बन की क्वांटिटी होती है। यानी कि अर्थ क्रस्ट contains 0.02% carbon in the form of minerals। यानी कि जो कार्बन मिलता है आपको अर्थ की क्रस्ट में वो 0.02% मिलता है। किसकी फॉर्म में? मिनरल्स की फॉर्म में। मिनरल्स मतलब कार्बोनेट वगैरह होते हैं। अब बात करेंगे जी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो होती है 0.03%। यानी कि कार्बन कितनी होती है? 0.03%। किसकी फॉर्म में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो कार्बन हमें इस फॉर्म में ही मिलता है। तो देखिए ये अब हमें जो कार्बन है ना वो हमारे नेचर में दो फॉर्म में मिलता है। यानी कि कार्बन फाउंड इन नेचर इन टू स्टेट। आपको दो स्टेट में मिलता है कार्बन। देखिए पहली स्टेट में मिलेगा आपको, पहली स्टेट होती है फ्री स्टेट। क्या होती है स्टूडेंट? फ्री स्टेट। जैसे फ्री स्टेट में मिलता है आपको कार्बन, फ्री स्टेट में मतलब होता है जिसमें कार्बन प्योर, एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगा। जैसे सबसे पहले बोलते हैं हम इसको डायमंड। जो हीरा होता है ना वो प्योर कार्बन होता है इसके अंदर। और दूसरा होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। जो पेंसिल नॉक होती है वो ग्रेफाइट की होती है, वो प्योर कार्बन की बनी होती है। अब बात करेंगे हम, तीसरा होता है इस आपका पहले आपने पहली बार नाम सुना होगा इसका, इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। बक मिंस्टर मिंस्टर फुलेरिन। फुलेरिन। तो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा इसका नाम बकमिंस्टर फुलेरिन। तो हम पहले इनकी बात कर लेते हैं। सबसे अब दूसरे फॉर्म में देखिए पहले फ्री स्टेट की फॉर्म में मिलते हैं हमें कार्बन। और बात करेंगे हम कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में कार्बन किस किस में मिलती है? पहला जो मिलेगी हमको कार्बन, देखिए फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। या पहले हम बात करें कार्बोनेट की फॉर्म में। कार्बोनेट, कार्बोनेट की कैटेगरी में जैसे चौक आती है जो स्कूल में टीचर यूज करते हैं, चौक। मार्बल जो लगता है, मार्बल वो कार्बन की फॉर्म में आता है, क्यों? कार्बन का कंपाउंड होता है वो। और दूसरा फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जो मतलब जो जैसे कि नेचुरल गैस, कोयला और पेट्रोलियम। मतलब जो जैसे ऐसा माना जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बने कि बहुत करोड़ों साल पहले पूरी अर्थ में हलचल हुई, वो जानवर सारे दब गए, पेड़ पौधे, तो जानवरों का लिक्विड बन गया और जो पेड़ पौधे थे उनका क्या बन गया? कोयला बन गया। तो क्या आता है इसके अंदर? इसमें आता कोल, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और उसके बाद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो आज हम यूज करते हैं, जो कंप्रेस नेचुरल सीएनजी वगैरह आ जाती है, एलपीजी आती है, सब नेचुरल गैस की, क्योंकि उनको कंप्रेस करके बनाया जाता है। और तीसरा जो कंबाइन स्टेट में मिलता है हमें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे, और प्रोटीन, प्रोटीन, फैट और भी होते हैं। और फोर्थ, और जैसे वुड, लकड़ी,
लकड़ी होती है कि स्टूडेंट क्या होता है उसके अंदर कार्बन होती है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो याद करने के लिए। ठीक है, आप देखिए आगे जो हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। जो कार्बन होता है ना, आपने देखा होगा जो कार्बन कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं बनाता, वो हमेशा कैसा बनाता है, शेयरिंग करता है, ना पॉजिटिव चार्ज बनाता है ना नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो इसको हम समझते हैं पहले। कार्बन ना नेगेटिव चार्ज बनाता है ना पॉजिटिव चार्ज बनाता है। ठीक है, ऐसा कार्बन क्यों करता है? ठीक है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, है ना, और मास नंबर 12। पहले हम बात करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 4। मतलब अगर हम कार्बन की स्ट्रक्चर बनाएं, ये न्यूक्लियस है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कार्बन ना तो पॉजिटिव चार्ज बनाता है ना नेगेटिव चार्ज बनाता है, ऐसा क्यों करता है? देखिए पहले हम बात करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं बनाता। क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कार्बन का जो एटम का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, यानी कि साइज ऑफ, यानी ऐसे बोलेंगे कार्बन एटम इज स्मॉल। कार्बन एटम का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। सो आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, सब बंधे होते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, देखिए जितना इलेक्ट्रॉन भी 6 है, इसके बाद प्रोटॉन भी 6 है, तो उसको क्या करते हैं, होल्ड करे रखते हैं स्ट्रांगली। तो स्ट्रांगली होल्ड हेल्ड बाय न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस डज नॉट अलाउड outermost outermost cell electrons to take part in a chemical reaction, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते वो, इस वजह से। तो हम बोल सकते हैं सो कार्बन डज नॉट फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, मतलब जब डोनेट ही नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं ये नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं बनाता, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए नेगेटिव चार्ज इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इसके पास जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6, इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो ऐसा होता है स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो किसके अट्रैक्शन फोर्स से घूम रहे हैं, वो घूम रहे प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन ने होल्ड कर रखा उनको। तो ऐसा होता है अगर मान लो इसके पास 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है, मतलब पकड़े हुए हैं, तो एक्स्ट्रा अगर 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, है ना, तो इनको होल्ड करना इसके साथ क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 6 लड़के, उनकी लड़ाई हो जाती है 6 लड़कों से, तो उन्होंने वो एक दूसरे से फाइट करे, वो बोलेगा तू इसको देख मैं इसको देखूंगा। अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, 4 लड़के और आ जाते हैं, तो उनको क्या हो जाता है, उनको होल्ड कर पाना, अब ये भारी पड़ जाएंगे इस पे, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी न्यूक्लियस के लिए। तो इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इसलिए नहीं बनाता, मतलब क्योंकि उसको डिफिकल्ट है इतना इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए, क्योंकि वहां पर अवेलेबल कितने प्रोटॉन है, 6 है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कार्बन एटम डज नॉट फॉर्म C माइनस, यानी कार्बन एटम डज नॉट फॉर्म C नेगेटिव बिकॉज it is it would be difficult difficult it would be difficult for the nucleus difficult for the nucleus to hold
टू होल्ड एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि न्यूक्लियस के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, इसी वजह से। यानी कि देयरफॉर कार्बन डज नॉट फॉर्म सी नेगेटिव आयन, मतलब नेगेटिव आयन नहीं बनाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा किसी से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट हम। देखिए हम पढ़ेंगे एलोट्रोप, पढ़ेंगे कार्बन के। क्या पढ़ेंगे? एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इंपॉर्टेंट है काफी। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। देखिए कोई भी एलिमेंट जिस फिजिकल फॉर्म में कई फिजिकल फॉर्म में मिलता है तो उसको एलोट्रोप बोलते हैं। यानी कि द वेरियस फिजिकल फॉर्म in which an element can exist, मतलब कई फिजिकल फॉर्म जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि उस एलिमेंट के एलोट्रोप बोलते हैं। एग्जांपल जैसे कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के एलोट्रोप क्या होते हैं? जैसे अभी बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, पहला होता है डायमंड। क्या होता है? डायमंड। और स्टूडेंट दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? ग्रेफाइट। क्या बताया था? ग्रेफाइट। तीसरा क्या बताया था? बक मिस्टर फुलेरिन। तो अब हम स्टूडेंट इनके बारे में थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखिए स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे थे किसकी? एलोट्रोप ऑफ कार्बन की। तो हम जानते हैं कि 3 का एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, एक तो डायमंड होता है, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है बकमिस्टर फ्लोरीन। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में समझते हैं, डायमंड के बारे में। देखिए जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल होता है, जो हमारे अर्थ पे जितने भी मटेरियल नेचुरल सबसे हार्डेस्ट होता है। और जब इसको जलाया जाता है, व्हेन इट बर्न इन ऑक्सीजन देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, नो रेजिड्यूज, कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचेगा। मतलब अगर आप डायमंड को जलाओगे तो उसमें से केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कुछ भी रेजिड्यू नहीं बचता। इसका मतलब वो प्योर कार्बन से बना हुआ है। और ईच एटम ऑफ कार्बन इज लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए डायमंड जो होता है उसके अंदर जो कार्बन के एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चारों के चारों बिजी होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता यानी कि हर कोई सा जो इलेक्ट्रॉन है वो बिजी है किसमें? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसी वजह से डायमंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। मतलब अगर आप एक बैटरी ली हमने यहाँ पर, और हमने एक डायमंड लगा दिया यहाँ पर, ये डायमंड है, और यहाँ पर आपने एक बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये एक इंसुलेटर का काम करेगा। तो आई होप आपके समझ में आएगा कार्बन जो यानी कि जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और बात करेंगे ग्रेफाइट की। देखिए ग्रेफाइट, ईच कार्बन एटम इन ए ग्रेफाइट लेयर इज फॉर्म टू 3 is joined to 3 other carbon atoms by strong covalent bonds to form flat hexagonal ring। मतलब जो ग्रेफाइट होता है ना, उसमें जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं। जैसे हेक्सागोनल होते हैं उसके नीचे लेयर से बनाते हैं, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। और उसके अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है। मतलब जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक मतलब कार्बन का एटम, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे? बॉन्डिंग करे, एक इधर एक इधर एक इधर बॉन्डिंग। ये बॉन्ड है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है मूव करने के लिए। तो इसी वजह से जो
अब जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपको पता है जब पेंसिल की नोक होती है, अगर आप उसमें वायर लगा दो ना तो उसमें करंट का फ्लो होने लग जाता है, क्योंकि अंदर उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, डायमंड के अंदर नहीं है। और स्टूडेंट ये जो होता है, जो ग्रेफाइट होता है, ये स्मूथ और स्लीपरी सब्सटेंस होता है। आपने देखा होगा जैसे मुलायम होता है, जब पेंसिल की जो नोक होगी, आपने कभी उसको आप चूना रगड़ोगे ना, एकदम एकदम चिकना से लगता है, स्मूथली लगता है वो, क्योंकि उस वो कार्बन की फॉर्म है। और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, और इसके अंदर क्या क्या बताया मैंने, इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं उसके बारे में, बकमिंस्टर फुलेरिन के बारे में। देखिए उसका ऐसे ही बता देता हूं मैं, तीसरा बकमिंस्टर फुलेरिन, बकमिंस्टर फुलेरिन। स्टूडेंट जो बकमिंस्टर फुलेरिन होता है, इसमें इसका जो मॉलिक्यूल होता है उसमें अंदर कार्बन 60 कार्बन एक फुटबॉल की शेप में जुड़े होते हैं। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं चाहता बहुत आता हो इसमें से। तो बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल होता है इसका, उसमें 60 कार्बन एक हेक्सागोनल जो फुटबॉल होती है ना, उसमें फुटबॉल की शेप में जुड़े होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं C60। कैसे लिखते हैं, C60। देखिए अब हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन की जो दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कैटिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक होती है टेट्रावैलेंसी, यानी कि इसको वर्सेटाइल नेचर बोलते हैं कार्बन का। इसी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन दो प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, शुरू करते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो पहला बात करेंगे, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाती है, कैटिनेशन। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या होती है कैटिनेशन, किसे बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू विच, इट जॉइन टू another कार्बन एटम। यानी एक प्रॉपर्टी है, जो कार्बन कार्बन से जुड़ जाता है तो ये लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो इसी वजह से इसके कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी देखिए, दो तीन तरीके से जुड़ता है ये, तीन टाइप से जुड़ेगा कार्बन मतलब कार्बन कार्बन के एटम से तीन टाइप से जुड़ता है। तो यानी कि कार्बन एटम कनेक्टेड टू itself, connected to another carbon atoms in थ्री वेज, तीन तरीके से जुड़ सकता है। पहला, ये स्ट्रेट चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन मतलब जैसे कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन बना सकता है, ये स्ट्रेट चेन हो गई। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो मैं 4 दिखाने पड़ते हैं। और सेकंड बनाता है ब्रांच चेन। कैसी, ब्रांच चेन। ब्रांच चेन कैसे बनती है, देखिए जैसे ब्रांच शाखा होती है ना पेड़ों की, इसलिए इसके नाम से पड़ गया इस तरीके से, एक ब्रांच होगी ऐसा कार्बन। तो कार्बन के हम क्या करेंगे, 4 वैलेंसी पूरी करेंगे, तो ब्रांच चेन इस तरीके से बनती है। अब बात करेंगे तीसरे टाइप का, मतलब कार्बन कार्बन से तीसरे टाइप से कैसे जुड़ सकता है, रिंग फॉर्म में। तीसरा है रिंग, किसकी फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में। देखिए जैसे कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो हम यहाँ पे पेंटागन की फॉर्म में जोड़ रहा हूं मैं इसको। एक कार्बन इससे अटैच हो गया, ये हेक्सागन है, ये मतलब 6 कार्बन है ना इसमें, तो ये इसकी 4 वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये हम कैसे, मतलब यहाँ पर जो कार्बन
कार्बन है ना वो अटैच हो रहा है किससे, कार्बन से। 3 फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है और रिंग की फॉर्म बना सकता है। तो आगे बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी टेट्रावैलेंसी, जिसको कोवैलेंसी बोलते हैं। मतलब एक प्रॉपर्टी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की, टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। देखिए टेट्रा का मतलब होता है 4 से रिलेटेड होता है। मतलब कार्बन जो है ना 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसी की इसकी वजह से ही कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या बताया मैंने, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, मतलब आपको पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करता है, 4 की शेयरिंग कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। तो इस तरीके से वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन होती है, मतलब जो कार्बन से बने होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि दोज कंपाउंड्स विच फॉर्म या विच मेड ऑफ कार्बन, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, इसको नोट बना के आप लिख सकते हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ये जो ना कार्बन के कंपाउंड्स हैं, क्या ये कार्बन के कंपाउंड, लेकिन हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलते। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है और जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनसे थोड़ी डिफर होती हैं। इसी वजह से ये कार्बन के तो कंपाउंड है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो हम अब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां से, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए जो पहला होता है, सबसे पहला इसको ज्यादा पढ़ना में इंपॉर्टेंट बहुत है यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। दूसरा है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स। और तीसरा होता है एल्कोहल, एल्कोहल। और फोर्थ है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और पांचवा होता है कीटोन, क्या होता है कीटोन। 6 होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हम स्टूडेंट पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है हाइड्रोकार्बन, आप लगा लो ना, काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में से काफी आते हैं इसमें से। हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपोर्टेंट, हाइड्रोकार्बन्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दोज हाइड्रो या दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which made of only carbon and हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि जो केवल हाइड्रोजन से बने हो और किससे बने हो, कार्बन से, उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। नाम से पता चला हाइड्रोकार्बन, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो देखिए दो टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन्स। पहला होता है फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स इनको जनरली जो बोला जाता है एल्केन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्केन्स या एल्केन्स, एस भी डाल सकते हैं, मतलब ये प्लूरल हो गया एल्केन्स। और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए इनका जो नाम होता है जनरली, इनको एल्कीन्स भी बोलते हैं या और एल्काइंस भी होते हैं। ये तो ये जनरली क्या होती हैं? एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन। तो आप इसको नोट कर लें जल्दी से, जब तक मैं इंक भर लेता हूँ, बार बार इंक खत्म हो रही है। देखिए हमने पढ़ा दो टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। से अनसैचुरेटेड को एल्कीन, एल्काइन भी बोलते हैं। पंखे की वाली, तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोकार्बन, तो इसको आप जरा ध्यान से समझना। देखिए पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको जनरली नाम मैंने क्या बताया? एल्कीन। क्या बताया? एल्कीन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यानी कि दोज हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atom to form single bond, मतलब जो कार्बन एटम है ना स्टूडेंट, वो बनाता है सिंगल बॉन्ड, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन बोलते हैं ना इनको, एल्केन, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। मतलब एग्जाम्पल, जैसे n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की संख्या कितनी है। जैसे n इजिकल टू आपने लिया 1, तो ये बनेगा, यहाँ रखेंगे C1 और 2 इंटू 1, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है CH4। अब देखिए 1 मिनट में आपको समझाऊंगा। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए हम पढ़ते हैं मैथ। अगर 2 कार्बन है उसके लिए पढ़ेंगे एथ। 3 है तो 3 के लिए पढ़ते हैं प्रोप। 4 के लिए पढ़ते हैं ब्यूट, बट नहीं पढ़ रहे इसको ब्यूट पढ़ेंगे। और 5 के लिए पढ़ेंगे पेंट। और 6 के लिए पढ़ेंगे हेक्स। और 7 की पढ़ेंगे हेप्ट। क्या पढ़ते हैं? हेप्ट। और अगर कार्बन है 8 तो उसके लिए पढ़ेंगे ऑक्ट। अगर कार्बन 9 है उसके पढ़ेंगे नॉन। इसको नन नहीं पढ़ना, नॉन पढ़ना। और 10 के लिए पढ़ेंगे डेक। इसको आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि IUPAC में भी आपके काम आएंगे। तो मैंने क्या बताया इसमें, जैसे n की वैल्यू 1 ली अपने, तो 1 रखा यहाँ पर, 2 इंटू 1 4 हो गया, तो इसका नाम है मिथेन। मिथेन क्यों? देखिए अभी वैसा हम IUPAC में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी नॉर्मली बता रहा हूं मैं, इसका नाम मिथेन। ठीक है, जैसे आपने n इजिकल टू 2 रखा यहाँ पर, ठीक है 2 रखा, तो यहाँ पे फॉर्मूले में 2 रखेंगे, तो C2 और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 6, कितना हो जाएगा? ऐसे सोचो आप, डबल करो, डबल से 2 ज्यादा ऐड कर दो, तो इसका नाम है इथेन। क्या नाम है इसका? इथेन। तो मैं एक बार स्ट्रक्चर बना के बता दूं इसमें सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग कैसे हो रही है।
आप इसको जब तक एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्मूला। देखिए पहले मैं आपको इसका वो बना के बता दूं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम एक की। जैसे मैं इसकी बना रहा हूँ C2H6 की, जिसको बोलते हैं इथेन। देखिए कार्बन, दो कार्बन लेंगे यहाँ पे, क्या लेंगे, दो कार्बन। और कार्बन के पास आपको पता आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना दो कार्बन का, एक यहाँ पे बना दो, और एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ बना दो। ये इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। आपके पास टोटल हाइड्रोजन कितने, 6 है ना। तो हाइड्रोजन को देखिए अपनी जो बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है, क्योंकि वो हीलियम के जैसा बनना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन बना के स्टेबल हो जाता है। तो ये कट मार के मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे ही यहाँ बना देंगे, क्योंकि टोटल आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन एटम्स है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा ऐसे, इस सब हाइड्रोजन क्या करेंगे, दो बनाना चाहेंगे, दो की शेयरिंग करके वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो इन्होंने शेयरिंग कर ली। अब ये कार्बन क्या करेगा, अब एक के यहाँ से शेयरिंग करेगा, एक के यहाँ से, एक के यहाँ से, एक के यहाँ से। तो ऐसे इसके सर्कल में ये टोटल हो जाएंगे 8, है ना। तो ये शेयरिंग हो गई, इसको बोलते हैं, मतलब शेयरिंग बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर शेयरिंग हो गई। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे भी दिखा देते हैं नॉर्मली। सी ने सिंगल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, और सिंगल बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन के साथ, और ऐसे यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, क्योंकि आईपीएससी में हम ऐसे यूज करने वाले हैं। स्टूडेंट ये तो मैंने किसकी स्ट्रक्चर बनाई, इथेन की। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ, हम बॉन्ड्स की संख्या कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला है, मतलब एल्केन के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन एल्केन। देखिए नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एच का नंबर, सी का मतलब है सी की यहाँ पे संख्या कितनी है। अब एक बात देखिए, यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 6, यहाँ पे 7 बॉन्ड बन रहे हैं। तो कार्बन कितने यहाँ पे स्टूडेंट, 2, है ना। और एक यहाँ पे माइनस कर देंगे, मतलब एक माइनस कर देते हैं, फॉर्मूला ही। ठीक है, 2 प्लस हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 6, और एक माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे बॉन्ड कितने बन रहे थे, 7 बने। तो कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेता है कि बॉन्ड की संख्या बताओ। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं मैं। एग्जाम्पल जैसे C4 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 10। तो इसका नाम पता है क्या है, जैसे 4 पे क्या होता है, 4 पे ब्यूट होता है, तो इसका नाम है ब्यूटेन। तो अब हम इसके अंदर बॉन्ड कैसे निकालें, कितने बॉन्ड है, मैंने क्या बताया, कार्बन की संख्या जोड़ो, हाइड्रोजन की संख्या जोड़ो, उसमें से एक माइनस कर दो, 14 हो गया, कितना बचेगा, 13। इसका मतलब बॉन्ड कितने बनेंगे इसके अंदर, कितने बनेंगे, 13 बनेंगे। स्टूडेंट आप इसको नोट कर सकते हो या इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हो, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए इससे पेपर में काफी आते हैं, तो स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आनी चाहिए बनानी, और ये आपको याद करने सारे, कार्बन 1 के लिए क्या बोलेंगे और 2 के लिए क्या बोलेंगे। तो इसको मैं मिटा नहीं रहा, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे अभी। देखिए हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बताया मैंने, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच, यानी कि जिसमें, इन विच कार्बन टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय या कनेक्टेड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। किससे, ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे, देखिए इसमें एल्केन के बारे में, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। देखिए अगर मान लो डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड,
क्या है, डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन से एक, अगर वहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसको पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे उसको, एल्कीन पढ़ेंगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या पढ़ा जाता है, एल्कीन। क्या पढ़ा जाता है स्टूडेंट, एल्कीन। जनरल फॉर्मूला क्या है एल्कीन का, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन। देखिए जनरल फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। CnH2n, एन का डबल कर दो। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एन की वैल्यू लेते हैं हम, यहां से स्टार्ट करते हैं 2, ठीक है। एन की वैल्यू 2 लेंगे, C2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, डबल कर दो ना, 4 हो गया, ठीक है। तो डबल करेंगे, इसका नाम क्या है, दो के लिए हम क्या पढ़ते हैं, दो के लिए पढ़ते हैं हम एथ। तो यहाँ पे इन लग रहा है, देखो लास्ट में क्या लग रहा है स्टूडेंट, इन। तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथीन। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। मतलब ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आपको याद करना है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, किसकी, एथीन की। यहाँ पे जो कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम इसके आउटर मोस्ट शेल के यहाँ पर, और एक यहाँ लेते हैं, एक यहाँ पर। मतलब मैंने कार्बन के इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिए, 2 यहाँ पर लिए, एक इधर लूंगा मैं, एक इधर लूंगा। अब आपके पास टोटल हाइड्रोजन कितने, 4 है। तो एक हाइड्रोजन नीचे आएगा, इसका ऐसे इलेक्ट्रॉन कट से दिखा दो, एक हाइड्रोजन का इधर। तो टोटल आपने 4 यहाँ पे यूज कर लिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक शेयरिंग करेगा, यहाँ भी शेयरिंग कर ली इसने, तो ये इसने क्या कर लिया, स्टेबल हो गया। अब ये जो कार्बन है, अब ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 की शेयरिंग यहाँ से कर, 2 तो इसके पास पहले से, 2 की शेयरिंग करेंगे यहाँ पर। तो एक एक बॉन्ड यहाँ से बना लेंगे हाइड्रोजन से, तो इसके सर्कल में कितने हो गए, 8 हो गए। ऐसे यहाँ पर ये भी कार्बन क्या करेगा, यहाँ से शेयरिंग कर लेगा। इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे, C डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा ऐसे, इसको क्योंकि हम आईपीसी में यही सिंबल यूज करेंगे। अब इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं, देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की संख्या। देखो यहाँ पे टोटल बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, आप ध्यान से देखो पहले। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 6 बन रहे हैं, है ना। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर कार्बन कितने, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या यहाँ पर 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे, हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पे 4। तो कितना हो गया, 6। तो सिंपल फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या बन गया फॉर्मूला, नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक और रह गया हमारा। अब बात करते हैं हम एल्काइन की, यानी कि एल्काइन भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। आप इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बात करते हैं उसकी एल्काइन की, एल्काइन। एल्काइन में जो होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, यानी कि इसके अंदर, यानी कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स कनेक्टेड टू कार्बन एटम विद ट्रिपल बॉन्ड। मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन क्या होता है स्टूडेंट, CN2N-2, मतलब डबल से 2 कम, है ना। उसमें पहले में एल्केन में क्या था, उसमें डबल से 2 जाता, और एल्कीन में क्या था, N का डबल, यहाँ पे क्या, डबल से 2 कम। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे N की वैल्यू आपने रखी यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे C2 और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 में 2 माइनस करोगे 2 बचेगा। अब इसका स्टूडेंट नाम क्या है, इसका नाम है, जैसे ये 2 पे क्या पढ़ते हैं हम, एथ पढ़ते हैं, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन, मतलब YNE। तो एक वर्ड याद रखना, YNE जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, N की वैल्यू यहाँ पे लेते 3, ठीक है, 3 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता, C3 डबल कर दो, 2 माइनस कर दो, 3 2 जा 6, कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन।
क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। तो मैं एक की स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ यहाँ पे, इसकी ऊपर वाले की। देखिए कार्बन, यह बना लो कार्बन, और यहाँ पे बना लो 3 बॉन्ड इस कार्बन के, 3 यहाँ पे बना लो इसके कार्बन के, और एक हाइड्रोजन का यहाँ, इस कार्बन का यहाँ बना लो। तो अब आपके पास 2 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो हाइड्रोजन शेयरिंग कर लेगा यहाँ से। अब ये कार्बन क्या करेगा, 3 की शेयरिंग करेगा, और ये भी कार्बन क्या करेगा, 3 की शेयरिंग कर लेगा। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं स्टूडेंट, ट्रिपल बॉन्ड बनाया कार्बन ने कार्बन के साथ, और एक सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। अब एक और बात बता दूं लास्ट में मैं, इसके अंदर हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं, पहले में कैसे निकालते थे, उसमें से एक माइनस करते थे, फिर डबल करते थे। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे बॉन्ड कितने आप देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हैं। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, नंबर ऑफ H हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन कितने टोटल इसके अंदर, 2 है ना, उसके बाद कार्बन कितने हैं यहाँ पे, ये 2 है, तो कितना हो गया 4। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, मतलब एक फॉर्मूला है ये। तो कितना हो जाएंगे टोटल 5, क्योंकि 3 2 5। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप जरूर इसको लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम, उसमें आगे के टॉपिक्स करेंगे। तो जब तक आप इंतजार करिए, अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो आप इसको लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हम आज स्टॉप करते हैं।